ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउडी समय आचार्य संजय। बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल। और 6 अक्टूबर 2025 मंडे सोमवार चतुर्दशी। ये चतुर्दशी और पूर्ण भोग करके आगे 12:25 PM रात को भोग करके कंप्लीट कर रहे हैं। हालांकि अपने स्थान का पंचांग को देख लीजिएगा। मैं जिसमें से कर रहा हूँ वो समाप्त 12:25 PM और अगला फिर पूर्णिमा को जाएगा। तो सबसे पहले 6, तो जिसका भी जन्मांक 6-15-24 उनके लिए ये सुइटेबल, और जिनका 1-10-19-28 उसके लिए ये नॉट सुइटेबल। और इधर सोमवार का और चतुर्दशी तिथि है। तो सोमवार मिथुन के लिए सोमवार घात बार है, और जो चतुर्दशी है ये चतुर्दशी मकर के लिए घात तिथि में चला जाता है। और चतुर्दशी जनरली तुला के लिए घात तिथि में चला जाता है। और जनरली आप जानते हैं घात तिथि होने से कार्मिक एनर्जी में कमी होता है और उसमें थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। जहाँ घात तिथि हो गया और आपका दशा अंतर्दशा भी कोई एक्सीडेंटल प्रोन चल रहा है तो बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। जैसे अगर मार्केस बन के मंगल का दशा चल रहा हो तो ऐसे कंडीशन पे बहुत सोच समझ के अगर पता चल जाता है तो लोग अपने आप को सुरक्षा कर लेते हैं। मतलब ओवर, जैसे सोचो अगर अभी किसी का मंगल का दशा अंतर्दशा चल रहा है और मंगल उसके लिए कारक नहीं है, अकारक है, मार्केस है, तो गाड़ी चला रहे और दिमाग में होना चाहिए कि भाई देख तेरा मंगल का महादशा है। और इस समय तो सबसे ज़्यादा तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए अगर वो है और इस समय ऐसा दशा चल रहा है और लग्न में चल रहा है तो जब भी गाड़ी चलाए तो थोड़ा सा संभल के। तो ऐसे भी तिथि में भी ऐसे, और अगर चंद्रमा पंचम का हो गया तो और ज़्यादा कॉन्साइड कर जाता है तो और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए देखते रहना चाहिए कि अब कितना क्या क्या चीज़ आपके फेवर में ऑन फेवर में जा रहा है। मतलब तिथि फल अगर ऑन फेवर हो गया, एक साथ राशि फल बार फल ऑन फेवर हो गया, एक साथ नक्षत्र ऑन फेवर हो गया, एक साथ चंद्रमा ऑन फेवर हो गया, एक साथ आपका ले दे के तारीख फल ऑन फेवर हो गया, तो कॉन्साइड कर गया एक साथ नेगेटिव तो हिट हो जाएगा। इसलिए राशि फल को बड़े हो सकता है हर दिन आपको बड़ा क्रीम पॉइंट नहीं मिले, लेकिन दिमाग में डालते रहना कि कौन सा दिन सबसे क्रिटिकल है। और ऐसे मार्केस का दशा अंतर्दशा चल रहा हो तो जरूर आप बायोरिदम का ग्राफ हमेशा हाथ में रख के चलना चाहिए कि कहीं नेगेटिव जोन पे तो सारे लाइन कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से हुआ तो पक्का उस दिन लिख लो कि बड़ा झटका लगने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो योग है वृद्धि योग रहेगा। कर्मणिजीकरण नक्षत्र पूर्व भाद्रपद 6:16 AM सुबह चेंज हो जाएगा। उत्तर भाद्रपद, देखो ये बड़ा क्रिटिकल नक्षत्र अभी हो गया है। उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद, शनि बकरी होके 4 तारीख से घुस चुके हैं, 5 तारीख से। तो यहाँ से फिर ये चंद्रमा, अभी जो जिस चंद्रमा का बात कर रहा हूँ ये नेचुरली बड़ा क्रिटिकल कंडीशन का काम करेगा। विष योग का इफेक्ट और ज़्यादातर शनि 7.5 ढैया वालों को बहुत जोर से पड़ेगा। और जिसके कुंडली में इसका योग है शनि चंद्रमा युति, विष योग, राहु चंद्रमा युति, तो उनको कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ सकता है। इसलिए सावधान में चलना चाहिए। आगे बात करते हैं। पक्ष शुक्ल बार सोमवार, सूर्योदय 6:16, अस्त 6:01, ऋतु शरद, चंद्र राशि मीन, अभिजीत 11:45 से 12:32, राहु काल 7:44 से 9:12, दिशा शुल पूर्व, सावधान ना जाएं।
राशि बल वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, मीन में रहेगा। नक्षत्र बल, क्योंकि सेकंड नक्षत्र को देखेंगे तो सेकंड नक्षत्र होने से सुबह सुबह चेंज हो रहा है। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्व, फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, उत्तरभाद्रपद, रेवती, इन नक्षत्रों में बल आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आगे होराफल, लग्नफल को जाएं उससे पहले देख लेते हैं कि पंचांगीय स्थिति क्या बोलता है। शुक्ल चतुर्दशी, तो चतुर्दशी शत्रुता और अशांति फल होता है, तो नोट गुड रहा। अच्छा, उत्तर भाद्रपद सेकंड हाफ में आयुर्बुधन्य, आलसीपना बढ़ाने वाला, प्रसन्न चित्त स्त्री के द्वारा सम्मान और मुक्त हस्तन में दान करने का इच्छा, शत्रु के द्वारा दुखी, विद्या प्रेमी के लिए उन्नति, और सरकारी लोग कहीं ना कहीं से आपके साथ जुड़ेंगे। इस नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद का जो भोग है, पेड़ लगाना, लंबा कार्य, भुवन खरीदना, फाउंडेशन लंबा, या सब कुछ गुड है। लेकिन क्या करोगे, यहाँ शनि चंद्रमा का कंडीशन के कारण बहुत गुड नहीं कहेंगे। कर्म और गुण दोनों दे दिया। और चतुर्दशी तो स्वाभाविक बात है, यहाँ भोलेनाथ शिव शंभू का स्मरण करके काम करेंगे तो काम अच्छा रहेगा। आगे हम लोग लग्न फल और होरा फल के ऊपर देखेंगे कि आज का दिन सोमवार का दिन है, चंद्रमा का होरा से स्टार्टिंग रहेगा और कन्या लग्न का राइजिंग में, तो यहाँ पर कन्या में चंद्रमा 7-15 तक मैनेजमेंट का माइंड देगा, लेकिन ब्लॉक है, छोड़ दो। शनि का होरा इसी में रहेगा 8-13 तक, ब्लॉक है, छोड़ दो, कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। कार्य में बाधा, परेशानी, विलंब कार्य, वो नॉट गुड रहेगा। उसके बाद तुला में बृहस्पति और मंगल का होगा 10:11 AM तक, यहाँ थोड़ा सा टॉप गुड बेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है, नहीं दोनों मिसमैच एनर्जी हो रहा है और परेशानी देगा, डाइवर्सन कर देगा। वृश्चिक में सूर्य और शुक्र का हो रहा 12:09 PM तक, यहाँ भी उसी प्रकार का डाइवर्शन, कोई फॉरवर्ड सपोर्टिव नहीं है, खाली सूर्य का हो रहा 10:11 से 11:10 तक थोड़ा सा रहेगा अच्छा टाइम, लेकिन वो सभी के लिए नहीं रहेगा। उसके बाद धनु में बुध चंद्रमा का होरा मिलेगा, यहाँ भी ऑन सपोर्टिव दिखाई दे रहा है, कोई खास नहीं है, 2:06 PM तक। उसके बाद मकर में शनि का होरा 2:06 से लेकर 3:05 टॉप गुड बेस्ट सॉलिड यूनिवर्सल एनर्जी देगा। बृहस्पति 4:04 तक थकावट, परेशानी और कार्य में बाधा, आलस्यपन दे देगा। कुंभ में मंगल और सूर्य का होरा 6:01 तक, यहाँ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि का द्वादश चंद्रमा, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, द्वादश का शनि 7:30 के समय और ज़्यादा परेशानी, बहुत सावधान रहना चाहिए, बिन फालतू का दुखद समाचार मिल सकता है। और देखो, क्योंकि इस समय जो मेष राशि वालों का अगर द्वादश चंद्रमा शुरू हो गया तो देखना कि कहीं ना कहीं से एक भांडाफोड़ खबर, कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ खबर आएगा जिसके लिए आप दुखी होना, या किसी ना किसी क्षेत्र में बिना फालतू का खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, पति या पत्नी, स्पाउस या स्पाउसा को लेके किसी ना किसी प्रकार के ऐसे संवाद जो आपको कष्ट दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, शौक हो सकता है, जो अनचाहे कुछ ऐसा केस, या कुछ लोग आपके घर में आग लगाने का काम करेंगे। आपका पति या पत्नी को कुछ ऐसा बात बताएंगे जिससे आपके घर परिवार और पति पत्नी के बीच में मनोमालिन्य, मत पार्थक्य, मतांतर का स्थिति बन सकता है। और मेष राशि वालों का इस समय बिन फालतू का दौड़ भाग जिसका कोई कारण नहीं है, पति का बात भी सुनेंगे नहीं, पत्नी का भी बात सुनेंगे नहीं, अपने मनमर्जी से इधर भागम भागी, इधर भागम भागी, और इधर का खर्चा उधर, उधर का खर्चा इधर, जो नहीं खरीदना चाहिए वही सब का मन में जाएगा। शौक, डाउट कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसके लिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी ये इस समय दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में मेष राशि वालों को बहुत सजग और सावधानी के साथ चलना चाहिए। वृषभ राशि के लिए बात करते हैं तो यहाँ वृषभ राशि के लिए लाभ चंद्रमा है, तो उनके लिए तो ये टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त, चिंता का कोई विषय नहीं। मिथुन के लिए दशम चंद्रमा, कार्य सिद्धि योग, रुका हुआ काम बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ मिथुन राशि का गिरते पटकने का योग है, चोट लगने का योग यहाँ पर बनते बनते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा
सावधानी बरत लेना चाहिए। अदरवाइज ठीक जैसे शारीरिक घात और मानसिक परेशानी जैसे मेष राशि का होने वाला है, ठीक ऐसे ही आप मिथुन राशि वालों का भी कुछ ऐसा योग दिखाई दे रहा है। कर्क के लिए नवम चंद्रमा राहत रहेगा शारीरिक मानसिक लेवल पे, लेकिन फिर भी कर्क राशि वालों के लिए तो इस समय बड़ा सारा टेढ़ा खीर चल रहा है। सिंह राशि के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर अष्टम चंद्रमा कार्य में बाधा परेशानी कुछ ज़्यादा ही लोड लेने वाला बात है। और आप अगर इस समय कोई भी सिंह राशि वालों को उठा के देख लो जो कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स बन रहे हैं, और क्योंकि सिंह राशि वालों का इस समय अष्टम चंद्रमा है, तो अष्टम चंद्रमा अपना माँ का तबीयत खराब, अपने संतान का तबीयत खराब, बिना फालतू का दौड़म दौड़ और भागम भाग, और खुद का पैर में दर्द हो सकता है, और कार्यों में बिना फालतू का बाधा सिंह राशि वालों के लिए। और एक परेशानी भरा कंडीशन है इस समय अगर आप देखोगे तो, क्योंकि अभी शनि और राहु बहुत क्लोज अपने आप इस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बड़े क्लोज कंजक्शन में शनि अभी 4 तारीख से जैसे ही रिवर्स करके इस नक्षत्र में आया है उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद के बॉर्डर लाइन पे, तो ये जब तक मार्गी नहीं हो रहा है तब तक कुछ सडन किसी न किसी प्रकार का परेशानी में, उलझन में और कार्य बाधा में, एक काम करने के लिए जाओ और माँ का तबीयत खराब हो गया और हॉस्पिटल का दौड़ लगाओ, इस प्रकार का कुछ सिग्नल्स सिंह राशि वालों का सामना करना पड़ सकता है। अभी बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए ये चंद्रमा सप्तम, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, सॉलिड गुड टॉप बेस्ट, अच्छा तो बोलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वही है थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि यहाँ षष्ठाधिपति बन के सप्तम में, तो ये थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रहा है। तुला के लिए छठा चंद्रमा आरोग्यता, सफलता, कार्य संपन्नता और इंटरव्यू इत्यादि में सफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वही है किसी किसी का परेशानी का स्थिति है। सोचो तुला राशि वालों को बहुत आगाह होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर कोई ना कोई अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो मधुमक्खी काट ले, कुत्ता काट ले, या किसी प्रकार का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दिख जाए, तो ये कंडीशन थोड़ा सा रहेगा। या कार्य फ्लो ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम जोन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का परेशानी, जैसे सिंह राशि वालों का कंडीशन है, वहाँ केतु बैठा हुआ है और शनि राहु एकत्र हो रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। आगे वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो वृश्चिक का ये पंचम चंद्रमा, तो पंचम चंद्रमा के कारण यहाँ फिर मतलब गलत निर्णय, मूर्खता और घात चंद्र बन रहा है, और ज़्यादा सावधान। धनु का चतुर्थ चंद्रमा फिर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, भय, परेशानी देगा, टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, इसमें से थोड़ा सा नॉट गुड रहेगा। उसके बाद मकर राशि के लिए बात करते हैं, तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट, 90% गुड एनर्जी है, लेकिन कार्य होने हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्य बाधा का भी योग बना है, जाओगे एक आशा लेके, अपेक्षा लेके कि करो कर लोगे बोल के, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, यानी एक काम में गया और दूसरा काम में बाधा होके आप डाइवर्ट होके आ गए। है पावर, लेकिन डाइवर्सन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर कहीं ना कहीं से ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का हो जाएगा जिसका पावर कुंडली है, लेकिन कुछ लोगों का देखना ये 2 दिन थोड़ा सा झटका बाउलिंग कराएगा। और मैं कहूँगा कि भाई मत मेहनत करो और मत दौड़ो उसके पीछे, वापस आ जाओ, देखना अपने आप ठीक हो जाएगा। और दौड़ भाग करोगे, उछल कूद करोगे, क्योंकि तीसरा का चंद्रमा दौड़ाता है बिना फालतू का। लेकिन रूल क्या कहता है कि जब भी चंद्रमा पाप ग्रहों के ऊपर क्रॉस कर रहा है, या बीच में क्रॉस कर रहा है, या आगे बढ़ रहा है और घर नहीं छोड़ा है, तब तक जाओ, कितना दौड़ना है नहीं बनेगा। और दूसरा है कि सुकून देख के थोड़ा सा जरूर जाओ, जब भी निकल रहे हो। यात्रा तो कराएगा, पक्का दिख रहा है। जब भी जा रहे हो कोई छीके नहीं, झाड़ू नहीं हो, बिल्ली रास्ता ना काटे, सांप वगैरह नहीं आ जाए, नेवला इत्यादि नहीं दिखे। हाँ, शुभ नेवला दिखे तो ठीक है, सफ़ेद बिल्ली दिखे तो ठीक है। और घर के सामने कोई टूटा फूटा झाड़ू, मरा हुआ बछड़ा बछड़ी कुत्ता, मरा हुआ जीव, 100% वापस आ जाओ, कुछ नहीं उखाड़ सकते हो।
ये स्थिति में ऐसा दिखाई देता है। मतलब अपशकुन का चीज़, कोई मरा हुआ पक्षी दिख गया और कुछ दिख गया तो मत जाओ, और नहीं कर सकते, 100% फेल्योर है, वापस आ जाओ। और उस पैसा का भी कोई मूल्य नहीं, किसी और रास्ते में चला जाएगा। यानी गया पैसा कमाने और वापस दे के आ गया, फायदा रुपया तो कुछ नहीं है, 6 रुपया घोड़ा 9 रुपया का दाना। तो ये ऐसा कंडीशन बना दिया है, हटाओ इसको, कोई काम का नहीं है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि का यहाँ द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार व्यय खर्चा नुकसान और टेंशन डिप्रेशन, कार्य में बाधा परेशानी, आँख नाक का ऑपरेशन, किसी का ENT का प्रॉब्लम, अभी एग्रावेट होने का योग, मीन का भी खास वही हालत है। और लग्न चंद्रमा है 70% गुड है, लेकिन परेशानी करके रख देगा। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब नक्षत्र का और बात करते हैं तो अश्विनी में मघा सिंह मूल धनु, मित्रजन अति मित्रजन, भरणी में पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्व साढ़ा धनु। तो आपके लिए भी यहाँ पर उत्तर भाद्रपद मित्रजन जा रहा है, कृतिका मेष उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तर साढ़ा धनु मकर आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, साधक तारा बढ़िया है। रोहिणी विशेषता कन्या श्रवणा मकर आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी बढ़िया है, 50% गुड है। मृगशिरा विश्वधन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ आपके जन्म संपद विपद क्षमा तारा, तो एज पर उत्तर भाद्रपद तो बढ़िया है। पूर्व नक्षत्र बढ़िया नहीं है। अद्रिदा आदरामी कुंभ विपद तारा है, सावधान रहो। पुनर्वसु मिथुन का विशाखा तुला वृश्चिक कुंभ मीन संपत तारा टॉप गुड बेस्ट, पुष्य वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन जन्म तारा टॉप गुड बेस्ट। बाकी नक्षत्र के लिए यहाँ अति मित्र जोन पे जा, संपत तारा में अति मित्र जोन पे जा रहा है, तो ये ठीक ठाक रहेगा। वास्तु एनर्जी डीप पूर्व में जा रहा है, पश्चिम दिशा वाले एक दिया, एक लोटा पानी, पूर्व दिशा वाले एक दिया। धन्यवाद, नमस्कार।